हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास आया है एक रेडमी का मोबाइल और इसका मॉडल नंबर है रेडमी 5A और इसमें जो प्रॉब्लम है, नो सर्विस का प्रॉब्लम है। आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। एक बार हम स्क्रीन को लॉक करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर नो सर्विस लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं नो सर्विस यहाँ पर लिखा गया है, आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं। और यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं आ रहा है और इसमें जो सिम लगा हुआ है जियो सिम है। तो देख सकते हैं यहाँ पर नो सर्विस लिख रहा है और इसमें जो प्रॉब्लम है, नो सर्विस तो लिख रहा है, लेकिन ये एक ठो शॉप पर ये रिटर्न होकर आया है हमारे पास। उन्होंने काम किया है, क्या क्या काम किया है तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इसको खोलेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर सेटिंग पर हम चले गए हैं और यहाँ पर पहले तो सिम कार्ड सेटिंग पर जाएंगे। यहाँ पर जियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेटवर्क टाइप पर यहाँ पर आपको 3G 2G करना है। ये सिलेक्ट होना चाहिए, जैसे यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है। तो ये अजब सा ये प्रॉब्लम है, तो देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर नेटवर्क ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर मैनुअल करेंगे और डाटा ऑफ करके यहाँ पर सर्च करेंगे। यहाँ पर नेटवर्क जो मिलता है जियो, एयरटेल, वोडाफोन सब कंपनी का यहाँ पर शो करता है। तो देखेंगे यहाँ पर शो कर रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा गया है कैन नॉट सर्च फॉर मोबाइल नेटवर्क, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें पता तो चल गया है प्रॉब्लम क्या है। तो देखेंगे क्या क्या काम इसमें किया गया है। तो यहाँ पर अबाउट पर जाना है, फिर एक बार आपको एक काम करना पड़ेगा और यहाँ पर बेस फ्रेंड वर्जन को आपको देखना है। ये 0 होगा तो आपका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर जो लिखा गया है प्रॉब्लम तो नहीं है सॉफ्टवेयर का। और यहाँ पर एक बार स्टार है 06 है भी करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी IMEI नंबर मिलेगा। तो ये भी 0 हो जाएगा तो आपका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम का ही दिक्कत आता है। तो यहाँ पर हम पावर ऑफ कर लेते हैं। चलिए मोबाइल को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या काम किया गया है और एक एक करके हम चेक करेंगे कहाँ पर क्या क्या वोल्टेज आना चाहिए, कौन सा IC पर। A to Z हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसका जो कैबिनेट है बैक कवर, इसको पहले कैबिनेट को रिमूव कर लेते हैं। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लिए हम। तो यहाँ पर जितना भी इसमें स्क्रू लगा हुआ है सबको खोल देते हैं और देखेंगे इसमें दिक्कत क्या है। पहले तो एंटेना चेक करेंगे, एंटेना ठीक है कि नहीं। क्या होता है कभी कभी बहुत टेक्नीशियन भाई लोग एंटेना को चेक नहीं करते हैं, ठीक है। एंटेना को चेक नहीं करते हैं और एंटेना खराब होने के कारण भी हमारा ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो देखेंगे पहले एंटेना चेक करेंगे, तब हम IC भी चेक करेंगे कहाँ पर क्या क्या वोल्टेज आना चाहिए। तो इसका नेटवर्क का जो सील है देख सकते हैं यहाँ पर रिमूव किया गया है। तो देखेंगे क्या क्या इसमें वोल्टेज आना चाहिए। तो पहले हम इसका जो दोनों एंटेना है रिमूव कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर लेकर यहाँ पर बजर मोड पर इसको सेट करेंगे। देख सकते हैं बजर मोड पर ये सेट हो चुका है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ये वाला चेक करेंगे। यहाँ पर 0 आना चाहिए, देख सकते हैं 001 आ रहा है, तो ये हमारा एकदम सही है। तो ये वाला एंटेना भी चेक करेंगे, यहाँ पर भी हमारा 001 आना चाहिए। 0 भी आता है कई कई मल्टीमीटर पर और 001 भी आता है। तो ये वाला हमारा थोड़ा सा दिक्कत मुझे दिख रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका जो एंटेना है
देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए ये कुछ भी रीडिंग नहीं ले रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एक एंटेना ही है, तो इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है मेरे हिसाब से लग रहा है, लेकिन देखेंगे इसमें एक जम्पर करके, तो यहाँ पर ही आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर कटा हुआ है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, और रीडिंग भी कुछ भी नहीं शो कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर 001 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये ओवन बता रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक जम्पर करेंगे और देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम जो जियो सिम कार्ड लगा हुआ था, ये यहाँ पर इसको लगा दिए हैं, तो यहाँ पर नो सर्विस लिख रहा है, लॉक को खोल दिए हैं, और इसका जो ढक्कन है यहाँ पर इसको लगा दिए हैं। तो यहाँ पर एक जम्पर वायर ले लिए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डिंग करेंगे यहाँ पर दोनों पॉइंट को, और देखेंगे यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो रहा है कि नहीं तो आगे का प्रोसेस भी हम करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा 4G एंटेना का जो एंटेना है, तो यहाँ पर दोनों पॉइंट को हम सोल्डिंग अच्छे से कर दें। तो यहाँ पर हम जम्पर तो कर दिए हैं दोनों पॉइंट को, और यहाँ पर हम देख सकते हैं नो सर्विस लिख रहा है, और यहाँ पर हम सेटिंग पर जाकर फिर एक बार इसको 4G करेंगे, पहले 2G किए थे, 4G अभी करेंगे, और यहाँ पर नेटवर्क सर्च करेंगे, यहाँ पर नेटवर्क मिल रहा है कि नहीं मिलेगा तो हम IC का काम करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर वही प्रॉब्लम हमारा नहीं हुआ है सॉल्व, देख सकते हैं कैन नॉट सर्च फॉर मोबाइल नेटवर्क बोल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो सिम कार्ड है सिम को निकाल देंगे, पहले तो इसका वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, तब जाके हम सिम को निकालेंगे, काम करेंगे। पहले इसका वोल्टेज को पहले देख लेते हैं कहाँ पर क्या क्या वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पर हम एक को ग्राउंड पर रखेंगे, और यहाँ पर पहले माइनस को ग्राउंड में रखेंगे, और रेड कलर जो है हमारा जो 2G का AC है यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा आना चाहिए, यहाँ पर हमें कम से कम 3.7 वोल्ट 3.8 वोल्ट मिलना चाहिए। तो 2G IC पर 2G पे पर हमारा ठीक मिल रहा है। तो यहाँ पर जो 4G का IC है देख सकते हैं 3.7 वोल्ट यहाँ पर मिलना चाहिए कैपेसिटर पर, और यहाँ पर भी 3.7 वोल्ट मिलना चाहिए, और यहाँ पर WTR का IC पर हमारा कैपेसिटर पर 1.7 वोल्ट मिलना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर 1.78 वोल्ट मिल रहा है, तो ये अप डाउन होता रहता है, तो ये एकदम सही है, सही मिल रहा है। और यहाँ पर हमें मिलना चाहिए 1 वोल्ट के आसपास। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक जो कैपेसिटर है WTR का, यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है, देख सकते हैं 0.90 नहीं तो 1 वोल्ट मिलना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर कभी कभी आ रहा है और कभी कभी नहीं भी मिल रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता चल गया है। तो यहाँ पर हम पहले इस बोर्ड को कैमरा को निकाल देते हैं, और बोर्ड को अच्छे से इसमें फिटिंग करेंगे, जो हमारा देख सकते हैं यहाँ पर हम अच्छे से फिक्स कर लिए हैं बोर्ड को और स्टैंड पर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले हॉटगन हम ले लिए हैं 350 पर रखे हैं, और ER को रखे हैं 1 पर। तो देख सकते हैं ये आसानी से खोल गया है। हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लिए हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट जो है हमारा UV559 है, मैकेनिक का है। और यहाँ पर जो हम डिसोल्डिंग वायर लिए हैं, यहाँ पर
इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। ये जो नीचे का जो हमारा जो पॉइंट है बॉल्व, ये आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। आपको ये करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इसको क्लीन कर दिए हैं, ठीक है। तो अच्छे से क्लीन हो चुका है। और यहाँ पर हम थिनर लेंगे। थिनर लेकर हम ये बोर्ड को अच्छे से पहले क्लीन करेंगे, तब जाके हम नया वाला आईसी इसमें इंस्टॉल करेंगे। ये WTR आईसी का ही प्रॉब्लम है। आपका भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको डायरेक्ट WTR आईसी को चेंज करना है, और इसको चेंज करने से ही ये सॉल्व होता है, नहीं तो ये सॉल्व नहीं होता है। बहुत लोग बहुत बात भी बताते हैं, ये कर लेना, वो कर लेना, जम्पर कर देना, ये सब नहीं काम करता है। ये ख़राब हो गया है तो इसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा। जम्पर करोगे तो काम बिल्कुल ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हम थिनर को ले लें और अच्छे से इसको क्लीन कर लेते हैं। और क्लीन करने के बाद यहाँ पर जो WTR आईसी है, देख सकते हैं ये हमारा नया वाला है, और इसको हम पहले से ही रिवॉल्व कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला था। तो यहाँ पर WTR को हम रिवॉल्व भी कर दिए, और इसमें डायरेक्ट हम पेस्ट लगाकर डायरेक्ट इसमें लगाएंगे। तो थोड़ा सा पेस्ट यहाँ पर लगा दिए। और जो पेस्ट है UV559 है, और यहाँ पर इसको अच्छे से आपको फिक्स करना है, पूरा सीधा रखना है, नहीं तो थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा तो ये आपका जो काम है आपका बिगड़ जाएगा, और शॉर्ट होने के कारण भी आपका मोबाइल डेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और सीधा ही रखना है आईसी को। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो आईसी है एकदम सही से बैठ गया है और अच्छे से ये लगा है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा देर हम सुखा देते हैं, ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बोर्ड है ठंडा हो चुका है, और यहाँ पर हम इसका जो बोर्ड है, बोर्ड को अच्छे से लगा देते हैं और देखते हैं ऑन करके हमारा प्रॉब्लम जो था सॉल्व हुआ कि नहीं। कैमरा को हम बाद में लगाएंगे, बैक कैमरा। तो पहले देख लेते हैं हमारा प्रॉब्लम जो है, नो सर्विस का जो प्रॉब्लम है, तो हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जियो 4G लिखा गया है, और ऊपर और नेटवर्क भी अभी 4G भी लिख रहा है, और फुल नेटवर्क आ रहा है। तो देख सकते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह आप भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपके पास आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना है। और जो हमने वीडियो पर पूरा दिखाए हैं, जो भी आपको काम करना है, एक भी आपको स्टेप को आपको स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, नहीं तो ये सब करने के बाद ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर हम 198 पर कॉल कर चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आपको सुनाई दे रहा होगा। हिंदी में जारी रखने के लिए 2 दबाएं। To continue in English, press 3. बांग्ला जानते हुए 4 टिपुन तेलुगु। तो देख सकते हैं यहाँ पर 1984 हमारा जो कॉल है लग गया है, और हमारा जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर जाकर हम देखेंगे हमारा जो नेटवर्क था, हमें क्या क्या नेटवर्क यहाँ पर शो कर रहा है कि नहीं। शो करना जरूरी है। तो चलिए एक बार चेक कर देते हैं। मोबाइल नेटवर्क पर जाएंगे, ऑटोमेटिक को हम यहाँ पर ऑफ करेंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये सर्चिंग करेगा, और यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क आता है जितने भी कंपनी का सब कुछ यहाँ पर शो करेगा डिस्प्ले पर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमारे नेटवर्क जो है दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ टाइम लगता है सर्च करने में, तो यहाँ पर हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लें, तो देखते हैं हमारा प्रॉब्लम जो था सॉल्व हुआ है कि नहीं पूरा। तो यहाँ पर सर्चिंग तो लिख रहा है, देखते हैं। कुछ टाइम लगता है, यहाँ पर आपको वेट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा
प्रॉब्लम था सॉल्व तो हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं जियो 4G, वोडाफोन, सेल 1 और इंडिया एयरटेल 4G 2G, सेल 1 2G सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम था एकदम सही हो चुका है। तो इस तरह से आप भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।